आप सभी को एके एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बात करेंगे। इस वीडियो में हम आपसे 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे जो आपका बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन पादप हार्मोन है। क्या है? पादप हार्मोन है। ऑप्शन ए में यहाँ पर दिया है आपका इंसुलिन, ऑप्शन बी में है थायरॉक्सिन, ऑप्शन सी में है दिया है एस्ट्रोजन, ऑप्शन डी में है साइटोकाइनिन। तो अगर याद है कि इसमें इनमें से कौन पादप हार्मोन है तो हमें कमेंट करके इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि साइटोकाइनिन। ठीक है, आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि सुरगम किस राज्य की जल संग्रह व्यवस्था है। सुरगम किस राज्य की जल संग्रह व्यवस्था है। ऑप्शन ए में दिया हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी में दिया तमिलनाडु, ऑप्शन सी में दिया है केरल, ऑप्शन डी में दिया है कर्नाटक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि केरल। आइए 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है आपका कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है। ठीक है ना, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है। क्या होता है? ऑप्शन ए में देखिए दिया क्षारीय, ऑप्शन बी में दिया अम्लीय, ऑप्शन सी में दिया लवण युक्त, ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि क्षारीय होता है। ठीक है, आइए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर आपका क्वेश्चन है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है। तो ऑप्शन ए में दिया है मीटर, यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में दे दिया है यहाँ पर मीटर, ऑप्शन सी में बी में दिया है सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में दिया मिलीमीटर, ऑप्शन डी में दिया है मात्रक विहीन। तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि मात्रक विहीन। ठीक है, आइए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर आपका क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है कि क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। ठीक है ना, क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए में दिया है यहाँ पर 5, ऑप्शन बी में दिया है 6, ऑप्शन सी में दिया है 7, ऑप्शन डी में दिया है 8। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 7 होता है। 6 नंबर आपका क्वेश्चन है आप यहाँ पर कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में दिया यहाँ पर मीथेन, ऑप्शन बी में दिया इथेन, ऑप्शन सी में दिया प्रोपेन, ऑप्शन डी में दिया ब्यूटेन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, यानी कि मीथेन। आइए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। ठीक है ना, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। तो ऑप्शन ए में दिया है यहाँ पर आपको V बराबर आई बटे आर। ठीक है ना, ऑप्शन बी में दिया है V बराबर आर बटे आई, ऑप्शन सी में दिया है V बराबर आई आर, ऑप्शन डी में दिया है यहाँ पर V बराबर आई आर स्क्वायर। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि V बराबर आई आर, V बराबर आई इंटू आर। ठीक है, आइए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन है कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है। ठीक है ना, किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है, यानी कि कितनी होती है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए, ऑप्शन ए में दिया है यहाँ पर, ऑप्शन ए में दिया है n स्क्वायर, ऑप्शन बी में दिया 2n स्क्वायर, ऑप्शन सी में दिया 3n स्क्वायर, ऑप्शन डी में दिया 4n स्क्वायर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 2n स्क्वायर। आइए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर आपका क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है। ठीक है ना, निम्न में से कौन बौने पौधे को क्या करता है, दर्शाता है। निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया है यहाँ पर ए में,
बड़ा टी और छोटा टी। ऑप्शन बी में दिया है छोटा टी बड़ा टी। ऑप्शन सी में दिया है छोटा डबल टी, ठीक है। ऑप्शन डी में दिया है यहाँ पर बड़ा दो टी, ठीक है ना। तो इसका जो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि छोटा दो टी, ठीक है। आइए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर आपका क्वेश्चन है कि मेरू रज्जु निकलता है, मेरू रज्जु निकलता है कहाँ से? तो ऑप्शन ए में दिया है यहाँ पर प्रमस्तिष्क से। ऑप्शन बी में दिया है अनुमस्तिष्क से। ऑप्शन सी में दिया है अग्रमस्तिष्क से। ऑप्शन डी में दिया है मेंडुला से। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि मेंडुला से निकलता है, ठीक है। आइए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर आपका क्वेश्चन है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, ठीक है ना। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, यानी कि कैसा रंग दिखाई देता है उसको, ठीक है। ऑप्शन ए में दिया है यहाँ पर काला। ऑप्शन बी में दिया है नीला। ऑप्शन सी में दिया है लाल। ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि काला दिखाई देता है, ठीक है। आइए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है, ठीक है ना। रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? ऑप्शन ए में दिया है लसिका। ऑप्शन बी में दिया है प्लाज्मा। ऑप्शन सी में दिया है प्लेटलेट्स। ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो अगर याद है इसका आंसर तो हमें कमेंट करके इसका बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि प्लेटलेट्स, ठीक है। आइए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर आपका क्वेश्चन है एल्केन का सामान्य सूत्र है। क्या बोल रहा है कि एल्केन का सामान्य सूत्र है? ऑप्शन ए में दिया है आपका CnH2n+2। ऑप्शन बी में दिया CnH2n, ठीक है। ऑप्शन सी में दिया CnH2n-1। ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि एल्केन का जो आपका सामान्य सूत्र होता है, यानी कि CnH2n+2। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा CnH2n+2। आइए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए में दिया है पैदल चलना। ऑप्शन बी में दिया है साइकिल से चलना। ऑप्शन सी में दिया है यहाँ पर मोटरसाइकिल से चलना। ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मोटरसाइकिल से चलना, ठीक है। आइए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका कि ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? तो ऑप्शन ए में दिया है आपका, ऑप्शन ए में दिया है एक आबंध। ऑप्शन बी में दिया है द्वि आबंध। ऑप्शन सी में दिया है त्रि आबंध। ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि द्वि आबंध बनते हैं, ठीक है ना। आइए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर आपका क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक, ठीक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए में दिया है यहाँ पर पर्णहरित। ऑप्शन बी में दिया है सूर्य प्रकाश। ऑप्शन सी में दिया कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी में दिया इनमें से सभी। तो जो है कि आपका स्वपोषी पोषण के लिए ये सभी चाहिए, यानी कि पर्णहरित भी, सूर्य प्रकाश भी और कार्बन डाइऑक्साइड भी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 17 नंबर आपका क्वेश्चन है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है बिहार बोर्ड में कि नेत्र में प्रवेश करने वाली, ठीक है ना, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन यानी कि कहाँ होता है? तो ऑप्शन ए में दिया है यहाँ पर कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। ऑप्शन बी में दिया है अभिनेत्र लेंस पर। ऑप्शन सी में दिया दृष्टि पटल पर। ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि आपका कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। 18 नंबर आपका क्वेश्चन है कि
ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? ठीक है ना, पृथ्वी को क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है यहाँ पर अवरक्त विकिरण, ऑप्शन बी में दिया तापीय विकिरण, ऑप्शन सी में दिया है परावैंगनी विकिरण, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि आपका परावैंगनी विकिरण। आइए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? निम्न में से कौन सा स्वच्छ यानी कि कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? तो ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर दिया है आपका कोयला, ऑप्शन बी में दिया है लकड़ी, ऑप्शन सी में दिया प्राकृतिक गैस, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से सभी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि प्राकृतिक गैस। ठीक है, आइए 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर आपका क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? क्या है? उभयलिंगी जंतु पूछ रहा है यहाँ पर कि निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो ऑप्शन ए में दिया है आपका केचुआ, ऑप्शन बी में दिया है कुत्ता, ऑप्शन सी में दिया है बिल्ली, ऑप्शन डी में दिया है बकरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि केचुआ है। ठीक है, आइए 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए आपका 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है? एक लिंगी पुष्प है। ऑप्शन ए में दिया है यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गुड़हल पुष्प, ऑप्शन बी में दिया सरसों पुष्प, ऑप्शन सी में दिया पपीता पुष्प, ऑप्शन डी में दिया गुलाब पुष्प। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि पपीता फूल। ठीक है, यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? ठीक है, कौन सा क्या पूछ रहा है? अधातु पूछ रहा है। कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? तो ऑप्शन ए में दिया है यहाँ पर मरकरी यानी कि पारा, ऑप्शन बी में दिया ब्रोमीन, ऑप्शन सी में दिया सल्फर, ऑप्शन डी में दिया है सोडियम। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ब्रोमीन। ठीक है, क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। आइए 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर आपका क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है होता है? तो ऑप्शन ए में यहाँ पर दे दिया आपको NaHCO3, ऑप्शन बी में दिया है Na2CO3 इंटू 10H2O, ऑप्शन सी में दिया CaOH2। ठीक है, ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो 23 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि Na2CO3 इंटू 10H2O। आइए 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? ऑप्शन ए में दिया है पर गोनोरिया, ऑप्शन बी में दिया है सिफिलिस, ऑप्शन सी में दिया है मस्सा, ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि 24 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि मस्सा। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में किस धातु का गलनांक सबसे कम है? निम्न में से किस धातु का गलनांक क्या है? सबसे कम है। ऑप्शन ए में दिया एल्युमिनियम, ऑप्शन बी में दिया सोडियम, ऑप्शन सी में दिया कॉपर, ऑप्शन डी में दिया यानी कि लोहा Fe। ठीक है, तो इसका जो 25 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सोडियम। क्या हो जाएगा? सोडियम। आइए 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन है आपका कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है? ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में दिया है अपचयन दिया है ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में दिया है उपचयन, ऑप्शन सी में दिया संचारण, ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि उपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? उपचयन। आइए 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर आपका क्वेश्चन है कि कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? अगर याद है तो हमें कमेंट करके बताइए।
बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल है। ऑप्शन ए में दिया है जैव मात्रा यानी कि बायोगैस, ठीक है, बायोमास। ऑप्शन बी में दिया नाभिकीय ऊर्जा स्रोत। ऑप्शन सी में दिया भूतापीय ऊर्जा स्रोत। ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जैव मात्रा यानी कि बायोमास। आइए 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन और भी सिंपल है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, ठीक है ना। और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, ठीक है ना। ऑप्शन ए में दिया है यहाँ पर CaO। ऑप्शन बी में दिया CaOH2, ठीक है। ऑप्शन सी में दिया CaCO3। ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि CaCO3। आइए 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर आपका क्वेश्चन है आपका कि अतिभारण, क्या अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, ठीक है ना। यही क्वेश्चन है कि अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान। और ऑप्शन यहाँ पर दे दिया है, ऑप्शन ए में दिया है यहाँ पर बहुत कम हो जाता है। ऑप्शन बी में दिया है परावर्तित नहीं होता, परिवर्तित नहीं होता। ऑप्शन सी में दिया बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि सी हो जाएगा, यानी कि आपका बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। आइए 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर आपका क्वेश्चन है कि जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है कौन है। ऑप्शन ए में दिया फसल क्षेत्र। ऑप्शन बी में दिया नदी तट। ऑप्शन सी में दिया समुद्र तट। ऑप्शन डी में दिया है वन। तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि वन, ठीक है। 31 नंबर आपका क्वेश्चन है कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में दिया है लाल। ऑप्शन बी में दिया है नीला। ऑप्शन सी में दिया है पीला। ऑप्शन डी में दिया है नारंगी, ठीक है। तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि नीला। नीला क्या होता है, अधिक प्रकीर्णन करता है, ठीक है ना। आइए 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। 32 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है, ठीक है ना। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है। तो ऑप्शन ए में दिया है आपका हवा। ऑप्शन बी में दिया है जल। ऑप्शन सी में दिया शीशा। ऑप्शन डी में दिया हीरा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि हवा, यानी कि हवा में आपका जो है प्रकाश का या जो चाल है अधिकतम होता है, ठीक है। आइए 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। 33 नंबर आपका क्वेश्चन है चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। चालक का प्रतिरोध निर्भर क्या करता है, नहीं करता है। तो ऑप्शन ए में दिया है यहाँ पर चालक की लंबाई पर। ऑप्शन बी में दिया है चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। ऑप्शन सी में दिया चालक के तापमान पर। ऑप्शन डी में दिया चालक के प्रवाहित विद्युत धारा पर। तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका चालक के प्रवाहित विद्युत धारा पर। 34 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक होती है। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। तो ऑप्शन ए में दिया है यहाँ पर, ऑप्शन ए में दिया है यहाँ पर आपका समतल दर्पण। ऑप्शन बी में दिया उत्तल दर्पण। ऑप्शन सी में दिया अवतल दर्पण। ऑप्शन डी में दिया है इनमें से सभी। तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि उत्तल दर्पण। 35 नंबर आपका क्वेश्चन है पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है। पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन देखिए, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में दिया है आपका जिब्रेलिन। ऑप्शन बी में दिया है एड्रीनेलिन। ऑप्शन सी में दिया है इंसुलिन। ऑप्शन डी में दिया है थायरोक्सिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जिब्रेलिन। आइए 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। 36 नंबर क्वेश्चन है आपका 36 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा उपधातु है। निम्न में से कौन सा उपधातु है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका 36 नंबर का ऑप्शन दिया है
आपका जिंक दिया है, ऑप्शन ए में दिया है जिंक, ऑप्शन बी में दिया है यानी कि कैल्शियम, ऑप्शन सी में दिया है आपका जर्मेनियम, ऑप्शन डी में दिया है कार्बन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 36 का यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि जर्मेनियम। ठीक है, क्या हो जाएगा? जर्मेनियम। आइए 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। 37 नंबर आपका क्वेश्चन है कि सामान्य अनुशील यहाँ पर देखिए आपका 37 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य अनुशीतलन रक्त का दाब होता है। ऑप्शन ए में दिया है 80 mm, ऑप्शन बी में दिया है 100 mm, ऑप्शन सी में दिया है 120 mm, ऑप्शन डी में दिया है 130 mm। तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि ए हो जाएगा 80 mm। ठीक है, आइए 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। 38 नंबर आपका क्वेश्चन है कि विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? ऑप्शन ए में दिया है यहाँ पर विद्युत मोटर, ऑप्शन बी में दिया विद्युत जनित्र, ऑप्शन सी में दिया है अमीटर, ऑप्शन डी में दिया गैल्वेनोमीटर। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि ए हो जाएगा विद्युत मोटर। आइए 39 नंबर क्वेश्चन की ओर। 39 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? क्या बोल रहा है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो ऑप्शन ए में दिया है वोल्ट, ऑप्शन बी में दिया है ओम, ऑप्शन सी में दिया है एम्पियर, ऑप्शन डी में दिया कूलाम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी 39 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि कूलाम। आइए आपका लास्ट क्वेश्चन है कि 40 नंबर लास्ट क्वेश्चन है आपका कि हमारे शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है। तो ऑप्शन ए में दिया है यहाँ पर 4.0 से 4.8 तक। ठीक है, ऑप्शन बी में दिया 5.0 से 5.8, ऑप्शन सी में दिया 6.0 से 6.8, ऑप्शन डी में दिया है 7.0 से 7.8 तक। तो 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि डी हो जाएगा यानी कि 7.0 से 7.8 तक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो हमें कमेंट करके बताइए कि आपका 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आपका कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हुआ है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।